सिर्फ 2 चीज़ों से मिलाकर बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गुड़ और सूखे नारियल के लड्डू। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूखा जो गोला आता है वो हमने ले लिया है और यहाँ पर हम ये लेंगे गुड़। तो हमें सिर्फ ये 2 चीज़ों से ही आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो अब मैं इसका वज़न बताती हूँ। तो ये वज़न में 180 ग्राम है और जो हम गुड़ लेंगे उसका वज़न हम 200 ग्राम रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो छोटा वाला कद्दूकस होता है उससे हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो इसलिए इसे छोटे वाले से इसलिए करेंगे जिससे खाने में हमें आसानी रहेगी। मोटा मोटा हम इसको कद्दूकस करेंगे तो खाने में अच्छे से चबाया नहीं जाता है। तो इसलिए ये जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो गोला होता है और उसका गुड़ के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, जब हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हम सारे जो गोले को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कद्दूकस हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बारीक पिसा है। अब हमने यहाँ पर लिए है गुड़। तो गुड़ के हमने यहाँ पर 3 पीसेस लिए हैं जो वज़न में 200 ग्राम है। तो अब इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस पे ही। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम इसे भी इसी तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे तो दोनों का जो मिलाव है अच्छा रहेगा और दोनों अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। अगर हम वैसे कूट कर डालेंगे तो सिर्फ गुड़ का टेस्ट आएगा, नारियल का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमने इसे कद्दूकस करके यूज़ किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब हम गुड़ और नारियल को एक साथ यूज़ करते हैं तो ये पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका प्रतिदिन यूज़ करते हैं तो यह हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा रखता है, हमारे शरीर को एक्टिव बनाए रखता है और इसके साथ ही हमारी हड्डियों को भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। तो अगर हमारे घर में कोई बड़े बूढ़े हों तो उन्हें हम हर सर्दी अगर ये खिलाते भी हैं तो उनके जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो हमें हर सर्दी में ये लड्डू बनाकर ज़रूर खाने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गर्म होते हैं तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों से ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप हर सर्दियों को 6 महीने इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आराम दिखेगा और दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा आराम दिखता है। तो ये देखिए गुड़ को हमने नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी चेक कर लेंगे ये अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो अब हम इसे लड्डू की शेप देना शुरू करेंगे। तो छोटे बड़े किसी भी शेप में इसे शेप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मली मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। हाथ में तेल घी पानी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये बाइंडिंग हो जाते हैं, अच्छे से इसकी शेप बन जाती है। इस तरीके से शेप बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसे बनाने में, बस थोड़ी सी देर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो 180 ग्राम के नारियल में हमारे 11 लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इन्हें बनाएंगे तो इसी तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।